अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माशाल्लाह से इंतहाई ज़्यादा टेम्परेचर होने के, बहुत सख्त गर्मी होने के बावजूद भी बड़ी तादाद में पूरी दुनिया से, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग उम्रा की अदायगी के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ दोस्त जो हैं वो पूछते हैं जी दिसंबर में उम्रा रेट बताएं क्या होगा, कुछ पूछते हैं रमज़ानुल मुबारक का उम्रा पैकेज क्या होगा। तो फ्रेंड्स, उम्रा वीज़ा का तो रेट वही होगा, लेकिन अब 5-6 माह पहले मैं कैसे आपको बता सकता हूँ। एयरलाइन टिकट के फेयर आपको पता है तब्दील हो जाते हैं, बल्कि डेली पे ही चेंज होते हैं। और होटल के जो रेट्स हैं वो भी आपको पता है शबान के आखिर में, रमज़ानुल मुबारक में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो ये चीज़ें अभी कबल आज वक्त है, इतनी जल्दी मैं नहीं बता सकता। अलबत्ता अगर आपने रमज़ानुल मुबारक में उम्रा पर जाना है तो शबान के स्टार्ट पे ही आपने वीज़े लाजमी लगवा लेने हैं। बाद में अगर रश बढ़ गया, कोई सॉफ्टवेयर में इश्यूज आना शुरू हो गया, या बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से अचानक से जैसे पिछले साल हुआ है, वीज़े भी बंद हो सकते हैं। इसलिए 3 महीने की वैलिडिटी होती है, क्योंकि जब भी आप उम्रा वीज़ा लेते हैं उसके ऊपर आप देखा करें 2 वैलिडिटी होती है। एक ट्रैवलिंग वैलिडिटी होती है, एक स्टेइंग वैलिडिटी होती है। वीज़ा लगवाने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर आप सफ़र कर सकते हैं। 3 महीने का बड़ा टाइम होता है, और सऊदी अरबिया में जाकर भी आप 3 महीने तक स्टे कर सकते हैं। बाकी आपको पता है आपने अपना जैसे पैकेज लिया होता है 21 दिन 28 दिन, उसी के मुताबिक ही वहाँ पे रुकना होता है। अलबत्ता अगर आप चाहें तो मजीद पैकेज को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा काफ़ी जो लोग हैं वो कह रहे हैं साकिब भाई पोलियो सर्टिफिकेट की शर्त ख़त्म कर दी गई है, पोलियो सर्टिफिकेट किसी से पूछा नहीं जा रहा। तो ऑफिशियली ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। एहतियात के तौर पे आप पोलियो कार्ड लाजमी लेकर जाएं। बेशक एयरपोर्ट पे नहीं पूछते, फिर भी अचानक आपके साथ भी मसला पेश आ गया, ऑफलोड हो गए, तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बाकी ये बात ठीक है कि अब एयरलाइंस वाले जो हैं पोलियो सर्टिफिकेट का नहीं पूछ रहे। दोस्तों, पूरे साल के उम्रा कैलेंडर की अहम तरीकें भी बता दी गई हैं, ये आपको पता होना चाहिए, खासकर जिन्होंने सीजन के आखिर पे उम्रा करना है। सबसे पहले तो आपको पता है कि हज के फौरी बाद उम्रा सीजन शुरू हो जाता है। सऊदी अरबिया ने ऑफिशियली तौर पर कुछ ऐसी डेट्स बता दी हैं जो आपको माइंड में रखना जरूरी है, क्योंकि पिछली दफा लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। जैसा कि इन्होंने इस दफा कहा था कि 10 जून 2025 से वीजे लगना शुरू होंगे, और वो शुरू हो गए थे। 11 जून से सऊदीया में दाखिला शुरू हो जाएगा, वो एंट्री शुरू हो गई थी। अब आपने अगली तारीखें जहन में रखनी है, ये तो वक्त गुजर गया ना। 20 मार्च 2026 तक आप उम्रा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आगे अब जो मार्च आएगा 2026, इसकी 20 तारीख के पहले पहले आपने उम्रा वीज़ा अप्लाई करना है। इसके बाद उम्रा वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। और इसी तरह सऊदीया में एंटर होने की जो आखिरी तारीख है वो 3 अप्रैल 2026 है, और फिर इनखला की जो तारीख है एग्जिट होने की वो 18 अप्रैल है। इसके बाद आप अगर एग्जिट होते हैं तो आपको सजाएं, जुर्माने, पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट वगैरह किया जाएगा। ये आपने बस माइंड में रखना है। बाकी ये वीज़ा सिंगल एंट्री ही होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि 3 माह आप सऊदीया में क़याम कर सकते हैं, 3 माह इसकी वैलिडिटी होती है वीज़े की। लेकिन आपने 15 दिन स्टे करके अगर वापस आ जाते हैं, फिर दोबारा से महीने डेढ़ बाद जाना चाहते हैं, तो आप नहीं जा सकेंगे, चाहे आपका वीज़ा वैलिड हो, क्योंकि सिंगल एंट्री वीज़ा था। दोबारा आपको सऊदीया में एंट्री अलाउ नहीं होगी। बाकी हज के हवाले से मैंने आपको बता दिया था कि हज की दरखास्तें जमा होना शुरू हो गई हैं। सरकारी और प्राइवेट जो भी कैंडिडेट हैं वो हज के लिए दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन अपनी नहीं करवाई थी उनको अब दोबारा टाइम मिलेगा। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई थी ना, वो 4 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक पेमेंट जमा करवाएंगे। जो पहली किस्त है 5 लाख रुपए लॉन्ग हज की, और शार्ट हज की 5.5 लाख रुपए। और जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, गैर रजिस्टर शुदा हैं, वो दरखास्तें और पहली किस्त जो हैं वो 11 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 2025 तक जमा करवाएंगे। और ये जो तरीके हैं सरकारी और प्राइवेट हुज्जाज कराम के लिए सेम ही तरीके हैं। इसके अलावा इसकी फर्दर आपने मालूमात जाननी है तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की, गूगल से आप सर्च करके वहाँ से तमाम तर मालूमात जान सकते हैं। इंशाल्लाह फर्दर भी आपको मालूमात देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें, ताकि तमाम तर अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें, और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।